जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दिया करें ताकि कोई भी मेरी वीडियो जब अपलोड हो तो वो आप तक पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 हमने 9-10 चैप्टर कर लिए हैं। अब बुक 3 की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 पोम का जो है वो इट इज़ अबाउट नाइट मेल। नाइट मेल के अबाउट है स्टूडेंट्स। नाइट मेल जी स्टूडेंट्स, आज नाइट मेल पे हम बात करते हैं। नाइट मेल का जो पोइट है स्टूडेंट्स W.H. Auden। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट W.H. Auden। W.H. Auden was born in 1907 in New York, America and died in 1973. He was American poet as well। और स्टूडेंट्स, इसने जो नाइट मेल लिखी है इसने बहुत ज़बरदस्त पिक्चर को पोर्ट्रे किया हुआ है, उस टाइम को पोर्ट्रे किया हुआ है जब लोगों के पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था कि अपने प्यारों तक, अपने दोस्त अहबाब तक कोई भी चीज़ पहुंचा सकें, जिस तरह लेटर है या कोई टेलीग्राम है या कोई मनी ऑर्डर है या कोई भी उन्होंने पैगाम पहुंचाना होता था, कोई कन्वे करना होता था। तो उस वक़्त एक स्टूडेंट्स गाड़ी चलती होती थी, ट्रेन, जिसको नाइट मेल के नाम से याद करते हैं। इसको नाइट मेल मीन डाक गाड़ी, डाक ट्रेन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, W.H. Auden ने इसको इस पोइम में बड़ी ब्यूटीफुली इसको डाक ट्रेन को जो है वो पोर्ट्रे किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, इस पोइम को स्टार्ट करते हैं और इसकी जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे। इसका कोई थीम हुआ तो वो देख लेंगे स्टूडेंट्स। चलें जी, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये नाइट मेल के बारे में बात कर रहा है जो क्रॉसिंग द बॉर्डर, किसकी सरहद को छू रहा है, किसकी सरहद पार कर रहा है। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, लोगों के जो चेक लेकर जा रहा है और पोस्टल ऑर्डर लेके जा रहा है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, किसके लेटर? गरीबों के लेटर और अमीरों के लिए भी लेटर, सबके लिए लेके जा रहा है। द शॉप, गरीबों के लिए लेटर्स और अमीरों के लिए लेटर्स। द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, जो कॉर्नर पर बनी हुई शॉप है, दुकानदार है कोई भी, उसके लिए भी वो लेटर लेके आ रहा है, चेक लेके आ रहा है या जो भी चीज़ उसको मनी ऑर्डर चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए भी वो लेके आता है। और जो लड़की है कोई अपने भाई का वेट कर रही है, बाप का वेट कर रही है, उसके लिए भी ये जो भी पैगाम है वो भी लेके आती है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, पुलिंग अप बेटॉक अ स्टडी क्लाइम। पुलिंग अप मीन चढ़ाई चढ़ती है, बेटॉक अ स्टडी क्लाइम और मसलसल। द ग्रेडियंट अगेंस्ट हर, जब चढ़ाई पर चढ़ती है तो स्टूडेंट्स जो हवाएं होती हैं तंदो तेज़, फायरस विंड, वो इसके अगेंस्ट होती हैं। बट शी इज़ ऑन टाइम। आपने यहाँ देखा स्टूडेंट्स के जो W.H. Auden है, पोइट है, उसने शी का वर्ड यूज़ किया है, उसको पर्सोनीफाई किया है ट्रेन को, कि उसको जो एनिमेट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया और उसके लिए हर का वर्ड यूज़ किया है, शी का यूज़ किया है। और स्टूडेंट्स ये दो जो लाइंस मैंने पढ़ी हैं, ये जो कपलेट है, पुलिंग अप बेटॉक्स अ स्टडी क्लाइम, द ग्रेडियंट अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पर्सपेक्टिव। 2015 के ये पेपर में भी आई हुई है। पास कॉटन ग्रास एंड मोरलैंड बोल्डर। पास कॉटन ग्रास, जो कॉटन की ग्रास है वहाँ से वो क्रॉस करती है। मोरलैंड बोल्डर, बोल्डरलैंड होता है स्टूडेंट्स, दश्त को बोलते हैं। बोल्डर एक गोल पत्थर होता है, यानी अगर इसके रास्ते में कोई पत्थर भी आ जाता है या कोई दश्त का रास्ता भी आ जाता है तो ये वो भी जल्दी से क्रॉस कर जाती है। इसको कोई भी चीज़ जो है वो इसके रास्ते में हिंड्रेंस नहीं बन सकती, इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये जो ट्रेन है, ये मालगाड़ी जो ट्रेन जा रही है, ये डाक वाली, ये अपने टाइम पे पहुंचती है। शॉवलिंग वाइट स्टीम, शॉवलिंग कहते हैं स्टूडेंट्स उगलना, खारिज करना। वाइट स्टेम आवर हर शोल्डर,
स्टेम मीन धुआं। तो स्टूडेंट्स इसके जो इंजन के ऊपर उस वक्त आपको याद होगा कोयला डाला जाता था, तो ये काला धुआं छोड़ती थी, वाइट स्टेम उसने लिखा है। काला धुआं जब छोड़ता है, खारिज करता है, तो इसके जो पीछे डब्बे हैं उन सब पे ये धुआं जा रहा होता है, और इसके ऊपर से ये जो निकल के धुआं जा रहा होता है ये सबको सब तक पहुंचता है, उन्हें कवर करता है। जी स्टूडेंट, स्नॉर्टिंग नॉइसली शी पासेस। स्नॉर्टिंग कहते हैं स्टूडेंट्स, स्नॉर्टिंग स्टूडेंट्स बोलते हैं फंकारते हुए, शोर करती हुई। शी पासेस वो गुजर जाती है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस। स्टूडेंट्स आपने एक बात नोट की होगी, जब कोई थंडरस्टॉर्म आता है, तूफ़ान आता है या तेज़ हवाएं चलती हैं, फायरस विंड चलती हैं, तो जो ग्रास होती है या जिस तरह फसलें होती हैं, फील्ड्स होती हैं, तो वो डाउन हो जाती हैं, हवा से उसके प्रेशर से नीचे को चली जाती हैं। वो कहता है कि जब ये जो ट्रेन होती है ना अपने टाइम पे वहाँ पे जा रही होती है, तो इसकी जो चलने की वजह से, तेज़ चलने की वजह से जो हवा होती है वो नीचे को डाउन हो जाती है, बेंड डाउन हो जाती है। स्टूडेंट्स ये भी पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, कपलेट है। ये 2008 और 2017 के पेपर में आ चुकी है कपलेट ये वाली। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस। जब ये पहुंच जाती है, फिर देखें शी का वर्ड है, पर्सोनीफाई है। जब ये पहुंच जाती है, टर्न देयर फेसेस हेड्स, अपने जो सर हैं वो हिला के सिर्फ देखते हैं। स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेस कोचेस, और उन्हें सिर्फ बुशेस से घूरती हैं अपने सिर्फ साफ शफाफ चेहरे से, खाली चेहरे से, और किसी चीज़ का ये ख्याल नहीं करती, ये बस देखती हैं और यूज्ड टू हो जाती हैं। जो बर्ड्स होते हैं वो यूज्ड टू होते हैं, उन्हें पता है कि ये जो ट्रेन है इसका रोज़ का काम है यहाँ से आना जाना गुज़रना, तो उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स वो अपना काम करते रहते हैं बर्ड्स। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स। जो शीप डॉग्स हैं, स्टूडेंट्स रेवड़ में जब रेवड़ जा रहा होता है, गोट्स और ये वो सारी शीप्स वगैरह, तो इन्होंने अपने साथ 2-3 जो है ना शिकारी कुत्ते टाइप रखे होते हैं जो उनकी हिफाजत करते हैं। तो स्टार्ट पे क्या होता था स्टूडेंट्स के, जब नई नई ट्रेन थी तो ये इसकी आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाते थे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती थी, तो उसकी तरफ मुंह करके भौंकना शुरू हो जाती थी। अब ट्रेन तो अपने टाइम पे जा रही है, अब इनको पता है कि ट्रेन ने जो है वो गुज़रना ही गुज़रना है, रेगुलर वो इसी रास्ते से गुजरेगी, तो वो सिर्फ क्या करते हैं उस वक़्त, शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, वो भी अपना जो है रास्ता वो नहीं छोड़ते, वो खामोशी से अपना काम करते रहते हैं, ट्रेन को जो वो जाने देते हैं। दे स्लम्बर ऑन विद पास अक्रॉस। स्लम्बर ऑन विद पास अक्रॉस, अगले पंजों पर बैठे जब वो सो रहे होते हैं तो वो सोते रहते हैं, उन्हें कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टूडेंट्स, in the form she passes no one wakes but a jug in a bedroom gently shakes। in the form, जब वो फार्म्स के करीब से गुजरती है, she passes जब गुजरती है, no one wakes कोई भी नहीं उठता। जिनके घर करीब होते हैं स्टूडेंट्स रेलवे स्टेशंस के, ये वो या वहाँ पे करीब होते थे उस वक़्त, तो उन्हें पता है कि इसका डेली यही काम है, तो वो जो उनका रेस्ट है उसमें कोई खलल नहीं पैदा होता, वो यूज्ड टू हो जाते हैं। तो वो कहते हैं खामोशी से खुद ही गुजर जाएगी, इसने गुजरना ही गुजरना है। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स, क्या होता है सिर्फ कि एक जो घर करीब तरीन होते हैं रेलवे स्टेशंस के, या जहाँ पे ट्रेन गुजर रही होती है, गुजरने का जहाँ पे वो बना होता है सारी जो उनकी पटरी होती है, तो उनके करीब जिन लोगों के घर होते हैं तो उसके करीब वो कहते हैं कि एक टेबल अगर घर के अंदर पड़ा है, उसके ऊपर जग पड़ा हुआ है, तो वो शेक्स यानी थोड़ा थोड़ा हिलता है, उसकी जो थरथराहट से, उसकी जो वाइब्रेशन की, जो वाइब्रेट करता है उसकी वजह से बस। इसके अलावा जो है जो लोग हैं वो सोए रहते हैं, वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना सेकंड पोइम हमारी फिनिश हो गई। सेकंड पोइम के स्टूडेंट्स हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से, कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो स्टूडेंट्स इसका जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय नाइट मेल, नाइट मेल का जो है वो क्या मतलब है। और एक इसका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट डज़ द नाइट मेल ब्रिंग, वो क्या लाती है।
और एक इसका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होती क्या है, ये आपको पूरे सिलेबस के अंदर स्टूडेंट्स जो पर्सोनिफिकेशन है ये बार बार आपको नज़र आती जाएगी, और इसलिए आपको इसको याद करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मेंट बाय ब्लैंक फेस कोचिस। ब्लैंक फेस कोचिस जो है उसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले बताया कि अगर पोम को अच्छे तरीके से अगर कर लिया जाए तो जो इसका जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी मामला है वो आप बड़े आसानी से जो है वो खुद ही कवर कर लेंगे, आपको किसी जगह से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन इसका और है, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द बर्ड्स एट द अराइवल ऑफ द ट्रेन। जब ट्रेन पहुंच जाती है तो बर्ड्स का क्या रिएक्शन होता है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन द ट्रेन पासिस बाय द फॉर्म, कि इसका जो है वो पास करती है तो फॉर्म में क्या रिएक्शन आता है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हर पोइम के अंदर या हर चैप्टर के अंदर हमें कर लेना चाहिए, वो ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ द बेसिक थीम और व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। इससे ये होता है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट भी तैयार हो जाता है, उसका थीम भी तैयार हो जाता है, सारी बातें तैयार हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो ये सारा सम एंड सब्सटेंस है, थीम जो है वो इसका कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो WH ऑर्डर ने दिया बेसिकली उसने तो एक बात बताई है कि लोगों तक जो कोई भी पैगाम था वो किस तरह पहुंचता है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आगे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।